आज की वीडियो वेरी लेसनेबल और मोरल स्टोरी है। ये है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताएगी। श्री भगवान कृष्ण का जन्म एक साधारण बात नहीं थी, बहुत मुश्किलों से बच पाए थे। तो ये देखिए श्री भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ और किस प्रकार से होता है, सारा आपको बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। किसी ने कृष्ण के मामा कंस को बताया कि वसुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी। अतः उसने वसुदेव और देवकी दोनों को ही जेल में बंद कर दिया था। कंस उक्त दोनों की संतान के उत्पन्न होते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7वें मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के सहयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईस्वी पूर्व अर्थात आज की 5126 वर्ष पूर्व यानी 5126 वर्ष पूर्व कृष्ण का जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। यमुना के पार गोकुल जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए थे। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए थे। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान आ रहा था। उस बारिश में ही वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे जाए? तभी चमत्कार होता है। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्णा को यशोदा के पास बुलाकर उस कन्या को ले आए थे। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंदगांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया था। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव जहां सभी नंदू की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंदगांव में रहने वाले आभीर लोग गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर थी। अभी इस स्टोरी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि अगला जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप देख पाएँ। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।